में 5% जो लोग हैं उनके पास 95% वेल्थ है और 95% लोग हैं उनके पास सिर्फ 5% वेल्थ है। इतना डिफरेंस क्यों है और क्या है ऐसा जो 5% लोग जानते हैं और वो 95% लोग नहीं जानते? आज हम समझेंगे कि हम किस तरीके से फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हैं अपने लाइफ में और उसके क्या कैलकुलेशन है। आज पूरे वर्ल्ड पे इंसान राज कर रहे हैं अपने माइंड के पावर से। और मैं आपको ये बता दूं कि अगर किसी को लाइफ टाइम इनकम चाहिए तो सिर्फ उसे 5 साल काम करना पड़ता है। अब आप ये कहेंगे कैसे? तो एक एग्जांपल लेते हैं। LIC एजेंट 5 साल काम करते हैं, म्यूचुअल फंड एडवाइजर 5 साल काम करते हैं, लॉयर 5 साल काम करते हैं, जो CA है वो 5 साल काम करते हैं। मतलब उस 5 साल में वो क्लाइंट्स बनाते हैं, अपना बेस बनाते हैं और उसके बाद 5 साल के बाद उसी क्लाइंट को सर्व करते हैं या उनके क्लाइंट ने जो रेफरेंस दिए हैं उन क्लाइंट को सर्व करते हैं और उनके पास कंटिन्यू रेवेन्यू आता रहता है। तो मतलब उन्होंने सिर्फ 5 साल काम किया, उसके बाद फिर उनको सर्विसेज दे रहे हैं और उस 5 साल काम करने पे उनको लाइफ टाइम इनकम आ रहा है। नमस्कार, मैं अजीत सिंह स्वागत करता हूं आपके चैनल ठाकुर कैपिटल में। और फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होता है ये जो लोग नहीं जानते उनके लिए मैं कह दूं कि जो लाइफ लॉन्ग जो एक्सपेंसेस है, जो हमारे लिविंग एक्सपेंसेस वो हम लोग इजीली मेंटेन कर सकें, हम लोग किसी पे डिपेंड ना रहे उस एक्सपेंसेस के लिए और कहीं हमको जॉब ना करना पड़े। अगर हम ये अचीव कर लेते हैं मतलब हमने अपने लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर लिया। अब सबसे पहले आप अपना मंथली एक्सपेंस कैलकुलेट कर लें और मंथली एक्सपेंस को इंटू 12 करके ईयरली एक्सपेंस कैलकुलेट कर लें। एग्जाम्पल, अगर मेरा मंथली एक्सपेंस 40,000 रुपीज है तो 40,000 इंटू 12 मतलब ये होता है 4,80,000 रुपीज, जो मुझे पूरे साल में लगने वाले हैं खर्चे के लिए, लिविंग एक्सपेंस के लिए। अब कितने पैसे होने चाहिए हमारे पास फाइनेंशियल रिटायरमेंट के लिए, फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए? हम लोग देखें तो 4,80,000 इंटू 25 मतलब जितने भी आपके ईयरली एक्सपेंसेस है उसका इंटू 25 टाइम्स आपके पास पैसे होने चाहिए आपके फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए। अब देखें तो ये अमाउंट कितना होता है एग्जांपल में, 1 करोड़ 20 लाख रुपए। अब किस तरीके से हम लोग 1 करोड़ 20 लाख रुपए मंथली 40,000 रुपीज अर्न कर सकते हैं ये भी देखते हैं। अब सबसे पहले हमने यहाँ पे 50-50 कर लिया, मतलब 60 लाख रुपए हम लोग ने डाल दिए बैंक के FD में, जिसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है आज है 7.5%। HDFC बैंक, कोटक बैंक, जितने भी बड़े नेशनलाइज्ड बैंक है, प्राइवेट बैंक है, वहां पे मिल रहा है। और 60 लाख रुपए हम लोग ने डाल दिए म्यूचुअल फंड, बॉन्ड्स और इक्विटीज में। हम लोगों ने FD किया है 60 लाख रुपए का, उस पर हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है पूरे साल में। अगर उसकी अमाउंट अगर हम लोग देखें तो उसकी अमाउंट होती है 4,35,000। और जो हमने 60 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया है म्यूचुअल फंड, बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड जो फिक्स्ड डिपॉजिट है वहां पे हमको 12% के आसपास हम लोग कैलकुलेट करें तो ये होता है 7,20,000 रुपए। अब दोनों को हम लोग मिला देते हैं तो हम लोग को 1 करोड़ 20 लाख रुपए पे 11,55,000 रुपए का रिटर्न मिला है पूरे साल में। और हम लोग एवरेज रिटर्न देखें कि हमारे पूरे 1 करोड़ 20 लाख में हमको रिटर्न क्या मिला है तो ये है 9.625%। तो हम लोग ने जो FD का रिटर्न मिला था वो और जो म्यूचुअल फंड का रिटर्न मिला था वो दोनों को ऐड किया और उसका एवरेज रिटर्न निकाल लिया। हम लोग ने 4,80,000 रुपीज विड्रॉल कर लिए और जो बाकी का अमाउंट है वो हम लोग ने री इन्वेस्टमेंट कर दिए। री इन्वेस्ट क्यों कर दिए? कि जो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन हमारे जो वैल्यूएशन है कैपिटल को खत्म ना करे, हमारा जो कैपिटल है हमेशा वो 1 करोड़ 20 लाख रुपए बना रहे, इसलिए। अब ये हम लोग ने बात की किस तरह से आपने अपने 4,80,000 रुपीज पूरे ईयर चला सकते हैं और लाइफ लॉन्ग आप फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं। अब कोई ये भी कहते हैं कि आप 1 करोड़ 20 लाख रुपए अगर 12% के हिसाब से कहीं रख दें तो आपको 1,20,000 हर महीने मिलेगा। पर एक बात समझना, अगर 12% अगर लोग देखें तो रिस्क बढ़ेगी और रिस्क अगर बढ़ेगी तो जो हमारा टोटल कैपिटल है अगर उस पर अगर कोई बड़ा रिस्क आता है तो हम लोग फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव नहीं कर सकते। इसीलिए हम लोग हमेशा 50-50% रखेंगे कि जहां पे FD में आपको फिक्स रिटर्न मिले एक अच्छे नेशनलाइज्ड बैंक में और बाकी 50% पे आपको ठीक ठाक रिटर्न मिले। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, अब समझते हैं कि आप किस तरीके से 1 करोड़ 20 लाख रुपया सेव कर सकते हैं। अब समझना, अगर आपका जो मंथली एक्सपेंस 40,000 रुपीज है तो आपकी जो मंथली इनकम है वो 60,000 या उससे प्लस होगी। अगर आप 20,000 की SIP कर लेते हैं म्यूचुअल फंड में, इंडेक्स फंड ने लास्ट 20 साल में 17% का रिटर्न दिया है और जिस तरीके से इंडिया की ग्रोथ स्टोरी है अब लगता है कि जो रिटर्न है इससे भी ज्यादा बनेंगे, पर फिर भी हम कम से कम 17% पकड़ते हैं। अगर 17% के हिसाब से अगर आपने 20 साल तक कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट किया, हर मंथली 20,000 रुपए इन्वेस्टमेंट किया तो ये 1 करोड़ 21 लाख रुपए हो जाते हैं 13.5 साल में। मतलब आप 13.5 साल के बाद ये देख सकते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हैं। अब ये तो हमने बात की करंट इनकम की, और आप ये बात समझना, क्या 15 साल पहले भी आप उतना ही कमाते थे जितना आज कमा रहे हैं? नहीं, मतलब धीरे धीरे आपकी इनकम बढ़ी। तो जिस तरीके से आपकी धीरे धीरे इनकम बढ़ी वैसे वैसे आगे भी जब आपकी इनकम बढ़ेगी तो आप अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाओ, मतलब जो 20,000 है उसको 40,000 कर दो या 60,000 कर दो। तो जो ये 13.5 साल है वो धीरे धीरे कम होकर 8 साल या 9 साल हो जाएंगे। और अगर आपने 8-9 साल में फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव किया फिर आप अपनी लाइफ आप इजीली तरीके से जी पाएंगे बिना कोई जॉब किए या बिना कोई बर्डन के। अगर अब तक आप ये वीडियो देख रहे हैं मतलब आपने फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ आपने अपना एक कदम बढ़ा लिया है। तो आज ही फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ कदम बढ़ाएं और फाइनेंशियली फ्री हो जाएं। हमको रैट रेस में नहीं फंसना है कि चूहा बार बार जाए और कुछ कमा के लेके आए और खाए और फिर अगले दिन वापस जॉब पे जाए।
नहीं, आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करें। यह वीडियो जरूर शेयर करें अपने फ्रेंड और रिलेटिव के साथ कि वो भी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकें। जिस तरीके से आप सोच रहे हैं फाइनेंशियली फ्री होने की, तो आपके साथ कोई ना तो कोई चाहिए तो कहीं आपके साथ घूमने जा सके। अगर वो जॉब करता होगा तो भी तो आपको मजा नहीं आएगा। तो उनके साथ जरूर शेयर करें जिन्हें चाहते हैं कि वो भी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करें। नमस्कार, धन्यवाद।